नमस्कार दोस्तों। आज 8 अगस्त 2021 मैंने अपनी पत्नी से पूछा था कि तुम मेरे साथ ट्रैकिंग पे चलोगी। उन्होंने कहा मेरे को घर पे बहुत काम है, तो मैं ट्रैकिंग पे अपनी बच्ची को ले गया। वो पहली बार मेरे साथ ट्रैकिंग पे जा रही है और बहुत खुश है। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, हेलमेट लगा के चलें आप कहीं पे भी जाते हैं। मैंने अपनी बच्ची से पूछा तुम ठीक हो ना बेटा, आराम से कंफर्टेबल बैठी हो ना। उसने कहा जी पापा। वाइफ को मैंने स्माइल दी और कहा डार्लिंग लव यू। मम्मा को बाय करो। Bye, all the best. मैं इस समय आखेरा डूंगर में हूँ और हम लोग आखेरा डूंगर जंगल। ओहो, ये क्या, ये एक गिलहरी है दोस्तों। मैं एक गिलहरी को नहीं मार सकता। मैं जंगली मुर्गा खा सकता हूँ। मैं जंगल में सर्वाइव करने के लिए स्नेक्स तक खा सकता हूँ और जंगली खरगोश तो मुझे बेहद पसंद है दोस्तों। बट एक गिलहरी मारना मुझे कतई बर्दाश्त नहीं। उसका भी एक रीज़न है दोस्तों, क्योंकि गिलहरी हमें एक इंस्पिरेशन देती है। कैसा इंस्पिरेशन? जब रामचंद्र जी मेकिंग द ब्रिज टू लंका, तो एक गिलहरी पिकिंग सम पेबल्स एंड थ्रोइंग टू द ओशियंस, फेंक रही थी वो समुद्र में। रामचंद्र जी ने उसे गोदी में उठा लिया और अपने हाथों से सहलाकर उससे पूछा ये तुम क्या कर रही हो? तो उसने बड़े कॉन्फिडेंस से रिप्लाई किया कैंट यू सी आई एम बिल्डिंग द ब्रिज टू लंका। तब से गिलहरी मेरी फेवरेट हो गई दोस्तों। और खैर हम आगे चलते हैं आखेरा डूंगर गांव की तरफ। ये आखेरा डूंगर है दोस्तों और ये नेशनल पार्क के अंदर आता है। ये काफ़ी बड़ा और घना जंगल है। ये गांव से हम लोग निकल के आ चुके हैं। ये काफ़ी सुनसान और वीरान है। अभी पूरा जो है यहाँ तक लोग अपनी बकरियाँ चराने या फिर गांव वाले आ जाते हैं। इससे आगे जब हम घुसेंगे तो वो एक काफ़ी ख़तरनाक एरिया होगा दोस्तों। हम शिव मंदिर तक पहुँच गए हैं। ये महाकाल का मंदिर है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम। दोस्तों शिव जी की भक्ति करो। भोले बाबा इतने भोले हैं कि आपकी झोली कब भर दें आपको पता ही नहीं पड़ेगा दोस्तों। हम लोग शिव मंदिर आ चुके हैं और अत्यंत खुशी हो रही है। यहाँ से हम लोग पैदल जाएंगे आगे पहाड़ों के ऊपर। कैसा? बहुत बढ़िया। यहाँ तक कितना हम अपन इन पहाड़ों पे पैदल चलेंगे। रेडी हो ना? लेकिन बैग को लेके चलना। इस समय हम मंदिर की छत पर हैं। हमने भोलेनाथ के दर्शन कर लिए और आप छत से चारों तरफ नज़र घुमाएंगे तो आपको घने जंगल और ऊंचे ऊंचे पहाड़ नज़र आएंगे। ये मंदिर जो है पहाड़ों के बीचों बीच है और आपको अब तय करना है कि आपको किस दिशा की तरफ ट्रैकिंग के लिए निकलना है और आप जिस दिशा में चाहें उस दिशा में निकल सकते हैं। ये मैं अपनी बच्ची को बता रहा हूँ कि बेटा ये देख रही हो, ये हरियाली, ये मौसम, ये अद्भुत है बेटा। और वो बहुत खुश है और वो बोल रही पापा अपन उस तरफ चलते हैं, उन पहाड़ों पे जाना है मुझे। मैंने कहा ज़रूर बेटा, मैं आपको ले चलूँगा। और हम बाप बेटी दोनों बहुत खुश हैं। मेरा बेटा बहुत शैतान है, वो मैं उसे लाया नहीं क्योंकि वो कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा करता कि उसकी वजह से हमको वापस ट्रैकिंग छोड़ के घर भागना पड़ता। अब हम लोग आगे ट्रैकिंग के लिए निकल रहे हैं और
रास्ता मत नहीं है वो वैष्णो देवी से नीचे आते हुए तुम बरस पड़े थे मेरे को, मैं भूला नहीं आज भी। कैसे पता है तुम बरस पड़ो नीचे आके। भाई उस दिन वैष्णो देवी गए थे हम, हम्म, ये अलग रास्ते चला गया, मेरे रास्ते चला गया, अच्छा। ऐसी लड़ाई हो गई थी हमारी। और नीचे ओहो। से- और इस ट्रैकिंग के दौरान हमारी मुलाकात मित्र संजय, मित्र अंकित और एक और साथी से होती है। काफ़ी दिलचस्प इंसान है ये, जो अपनी पुरानी ट्रैकिंग के किस्से बयां करते हैं कि ये लड़ मरे और एक दूसरे का साथ छोड़ दिया। वाकई होता है ऐसा दोस्तों में। काफ़ी अद्भुत नज़ारा था, वाकई हम लोग बहुत एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहे थे। वो भी एक बार ही आए थे। एक बार गए हुए हैं। हाँ तो अंदर तो गए हो, मुझे मालूम है। माता जी के मंदिर गए हो। नवरात्र में, झरना का है मुझे देखना है। नवरात्र में गए थे। वो झरने की तुमने कल जो बात की ना, मुझे वो देखना है, इसलिए आया हूँ मैं। पर पानी बरस ही नहीं था, क्या करें। हल्का तो हो गया इकट्ठा, कल भी नहीं बरसा, लग ही नहीं रहा। बंदा को नहाना है, नाके नहीं है इसलिए मुझे झरना है ना। है ना वहाँ पे नहाने का था ना मंदिर में, मंदिर में था नहाने का। झरने का पानी पियो, वो पीने का है। वो मंदिर वाला था पीने का, तो पी ले उन्होंने। तो झरना तो इसमें आ रहा था, पहाड़ से, क्या बोलते हैं, तो काऊ आई आ रहे काऊ। मैंने अपने नहीं के ले जाने इनको, तो उस तरह बैठता है। सर यहाँ से उधर का नज़ारा देखो, यहाँ से उधर का नज़ारा देखो। क्या बात कर रहे हो? मुझे देखना तो पसंद है, बाकी उसके आगे क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल फल चला गया था, एंजॉय कर रहा था कि एक बार कोई आए मेरे पास। तीन जला है। मुझे भी प्यास लगी। काफ़ी लंबा और ऊंचा चढ़ने के बाद कुछ थकान हो ही जाती है दोस्तों, और हम लोग आगे और ऊपर चढ़ना था हमें, इसलिए हम लोग थोड़ा आराम कर रहे थे। तभी हमारे मित्र संजय ने हमें वीडियो ऑफ़र की और मैं मना नहीं कर सका। मुझे मालूम 5-6 दिल्ली जी इसकी। ये शौक होते हैं अपने अपने आदमी को, मालूम है। मेरा एक ही में काम नहीं होता, 10-15 मोटरसाइकिल लेके आ जाएंगे रास्ते में। नहीं खुल रही है। आगे मेरे को कौन सी लेके आ रही है? क्या? खोलूं, थोड़ा आना पड़ेगा। तुम्हें सही किया था कि वो एक कचौरी जो है ना, वो पैक करा के इधर तो बेटर था। खाने का तो यहीं का था, तो मैं आप लोग टाइम लगाना, ये बोले कि अपनी हिम्मत छूट रही है, हिम्मत छूट रही है तो खोलो, काटो और खाओ। दो ही कचौरी रह रही है। 4 थी, 4 की। 2 समोसे थे, 2 खाए बंदे थे, 2 खाए थे यहाँ पे। अब तक आ पाएंगे। अभी हमें और ऊपर चढ़ना था और चिलमिलाती धूप ने हमारी शरीर को तोड़ सा दिया था और आगे चलना मुश्किल होता जा रहा था, सांसें फूलने लगी थी। जैसे ही हमने एपी बीफिज को टेस्ट किया, इसका टेस्ट बिल्कुल जैसे बार में पी गई बियर की तरह था और मेरे और संजय के चेहरे पर हंसी फूट गई, क्योंकि टेस्ट हम लोग पहले भी ऐसा कई बार ले चुके थे। उसमें से कितनी गंदी स्मेल भी आ रही है। कितना ठीक है यार। हाँ यार, तो मेरी इसी लेके बैठ जाऊंगा मैं।
तो अब यही पीना, मुझे ब्लैक वाली पीनी है। एप्पल एप्पल फ्रिज। मेरी वाली भी आप ही पी जाना पापा, ठीक है बेटा। मैं ब्लैक वाली पी। चलो आप धीरे धीरे पहुँचो, हमारे ऊपर चलो। अब मैं झरना देख तो पाऊंगी ना? अरे हाँ बेटा, क्यों टेंशन ले रही हो, चल रहे ना, झरना भी दिखाएंगे तुमको। पानी होगा वो, अपन मुंह ओख लगा के पिए थे जहाँ पे, वहाँ तो पानी गिर रहा होगा। वहीं हाथ मुँह धोएंगे बढ़िया से। तौलिया लाए थे तू? मैं तो अपने कपड़े भी लाई हूँ। अच्छी बात है। बादल भी नहीं दिखाई देती कि अपने को ऐसे उम्मीद है यार कि हाँ भाई थोड़ी भी बारिश हो जाती है ना तो ये ट्रैकिंग आसान हो जाती है यार। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने आके यहाँ कोई गलती नहीं की। चलो चलिए, तू कैमरा उठा के पीछे कर। ये बंद कर देना यहाँ ऊपर चढ़ने का। आ जा। और चढ़ जाओ ऊपर। ठंडा है। अभी तो रिलैक्स कर रहा हूँ। मैं भी आऊँगी। जब आप जंगल में आगे बढ़ते हैं तो अगर आप चिल्लाते हुए आगे बढ़ेंगे तो उससे अगर कोई जंगली जानवर आपके आसपास होगा या किसी झाड़ी में छुप कर बैठा होगा, जैसे तेंदुआ हो सकता है, पैंथर हो सकता है या लकड़बग्गा भी हो सकता है, तो ऐसे जानवर आपकी आवाज़ सुनकर भाग जाते हैं या फिर छुप जाते हैं। वो यह सोचते हैं कि काफ़ी संख्या में ऐसे लोग आए हुए हैं, तो वो जल्दी अटैक नहीं करते हैं। तो जंगल में आप रहें, अगर आप ग्रुप में हैं तो आवाज़ करते हुए चलें। अगर आपको लगता है कि आगे कोई छुपा हो सकता है तो उससे कोई भी जंगली जानवर डर कर छुप सकता है या वहाँ से छोड़कर जा सकता है। ऐसे करके हाँ, ऐसे तो अपना चेहरा भी धो सकते हो। अभी टहलने लगता है। अब मम्मी यहाँ पे होती है। मेरी मम्मी एकदम शुद्ध निर्मल पानी, अद्भुत प्राकृतिक पानी। तो मुझे मैं कैसे पीऊँ, मुझे पीना ही नहीं आता। हाँ उठाओ पानी पियो। पियो, कितना मीठा पानी है, टेस्ट करो। कोई बॉटल भर लो यार। मीठा है, मीठा पानी है। बहुत मीठा पानी है। आ जा तू भी। नहीं बैठना आराम से, इसको फिक्स कर देते। सेट कर दे उसको वहीं पे, वहाँ लगा दे। देख ले, एंगल देख लेना, अपन सब देख रहे हो। आ जा। तो क्या रियल झरना भी इसी को कहते हैं? अरे बेटा, इतना अच्छा झरना बहता था ये पहले, अभी तो पानी नहीं है। नहीं तो ये ना एकदम ऐसे तुम पानी की आवाज़ सुन के मज़ा आ जाए तुमको। इतना इतना प्यारा झरना। अपने पैर सुखा लो और देखना पैरों में ये चींटे झाड़ लेना। देखो चींटे दिख रहे हैं ना, ध्यान रखना। जूते पहनने से पहले चींटे झाड़ लेना। आ रहा है हल्का हल्का, बहुत कम आ रहा है। बारिश होगी ना तब तेज आएगा। तो अभी बारिश। बहुत रिलैक्स मिलेगा, हाँ वो मिल जाता है बिल्कुल, बहुत रिलैक्स मिलता है। थकान वकान सब दादाजी कहते हैं कि धूप में बारिश हो सकती है, लेकिन बादल होने चाहिए बेटा।
जंगल में अटक जाएँ तो अपने पास खाने को कुछ नहीं हो, तो अपने को चींटों को पकड़ के और दांतों से चबा चबा खा जाना है। तो बेटा तभी आपको सर्वाइव करना है। ये पापा के साथ आती हो ना तो सीखा करो ये चीज़ें कि अगर अपने को जंगल में कुछ खाने को नहीं मिल रहा तो ये चींटे चींटियाँ इनको दांतों के नीचे दबा के और चटनी की तरह खाना है। खा लेंगे ना, तुम्हें जानता हूँ, है ना? नहीं, अब भूख लगेगी तो क्या करेंगे? ये भी तो अब जैसे कि इसकी चटनी बनाई है बंद खा सकते हैं तो टेस्ट के लिए। ये कह नहीं सकते, जहरीला भी हो सकता है पौधा। ये पर थोड़ा चखा दूसरी चखा सकते हैं। चलो बेटा जूते पहनो। चींटी के ऊपर बैठ गए। कोई बात नहीं बेटा, मैंने क्या बताया, चींटियाँ अपने को खाने के लिए है। जूते झाड़ू मेरे, प्लीज झाड़ू, मुझे चींटों से बहुत डर है। तो नीचे ही तो झाड़ू ना। देखो बैठो, आराम से बैठ लो, कर लिया, कोई नहीं है। कोई तो यहाँ पे माची से पूरा फुल फुल सब पहाड़ों से कट के आया, आयरन ऐसे ही मिल रहा है इसके अंदर। जो आरओ पीते हैं ना अपन, आरओ से अच्छा टेस्ट है इसका। इस स्थान पर हमें इस बार पानी बहता हुआ ना मिला, मगर वाकई हम जब भी इस स्थान पर आए हैं हमें बहता हुआ पानी मिला है और हमने उस पानी को बहुत ज़्यादा पिया है, क्योंकि यह पानी पीने में इतना टेस्टी है जिसे बयां नहीं किया जा सकता। मेरी बच्ची भी इसे पीकर काफ़ी खुश हुई। माता जी नहीं है, वो मैं जी है ये। देखिए यहाँ पानी रुक गया, यहाँ रोका गया है पानी जानबूझ के। ये तो फ्लो होता तो नीचे नीचे निकल गिरता जाता है। गिरता हाँ नीचे ऊपर नीचे चढ़ निकल गया। जाता, पता है ही नहीं पानी में। ये पानी इकट्ठा है तो वो दिखाई दे जाए एनाकोंडा। इस समय मैं ऐसे एक खतरनाक जंगल में हूँ जिसमें से निकल के जाना काफ़ी मुश्किल लगता है। मुझे पसंद है ऐसे जंगलों में रहना। हम लोग जंगल में काफ़ी दूर तक चले आए हैं और बहुत लंबा सफ़र तय करने के बाद अब हम जंगल के ऐसे एक छोर पर हैं जहाँ एक माता का मंदिर है और हम उसी की तरफ जा रहे हैं। लगातार ट्रैकिंग करना, और बच्ची ने भी मेरी बहुत बहादुरी दिखाई है, लगातार मेरे साथ चली है वो। ये उसकी फ़र्स्ट ट्रैकिंग है। उम्मीद करता हूँ आगे भी मेरे साथ आप लोग उसे ट्रैकिंग में देखेंगे। संडे ऐसे ही बिताता हूँ मैं। अब मुझे लगता है कि मुझे आराम करने के लिए कहीं टेंट के लिए कोई फ्लैट ज़मीन देखने की ज़रूरत है जहाँ पर मैं अपना टेंट लगा सकूं और थोड़ी देर मैं और मेरी बच्ची वहाँ पर आराम कर सकें। पर उससे पहले हम माता जी के मंदिर जाएंगे। कुंड में नहा रहे होंगे लोग। और आखिरकार हम लोग माता के मंदिर के निकट आ गए। यह देखकर मन में खुशी हो रही है और अच्छा लग रहा है। यहाँ काफ़ी लोग भी आए हुए हैं माता के मंदिर में, श्रद्धालु। वाकई जंगल के बीच में वो भक्त जो माता के मंदिर इतने पहाड़ पर चढ़कर और नीचे आते हैं, मैं उन्हें तहे दिल से नमस्कार करता हूँ और कहता हूँ कि वाकई वो लोग बहुत बहादुर हैं जो कि माता के मंदिर आए हैं, और वो भी इतनी अच्छी जगह पे। जय माता दी बोलकर मैं आगे बढ़ना चाहूँगा।
हमारे गुरु जी की लो यार सेल्फी। ये वही झरना था जिसके बारे में हम नीचे बात कर रहे थे। इसमें बिल्कुल पानी नहीं होने की वजह से इस बार बारिश नहीं हुई है। कुछ नहीं कह सकते, आगे और ऊंचाई की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आराम से आराम से। देखना इसका हाथ पकड़ लेना, खतरनाक जगह चढ़ने को। बीच में रखो ना इसको, एक जना आगे एक जना पीछे, एक जना बीच में रहो। पत्थर पकड़ पकड़ के चढ़ो बेटा। अब मज़ा आ रहा है ना बीजू? ये खड़ी चढ़ाई है। आराम से बेटा। इसको जाने का रास्ता चाहिए इसको। जाएगा वो भी जाएगा बेटा, वो भी डरता है। अब वो 5 जाएगा तो गिरेगा तो नहीं। लंबा तो वो था बेटा, ये तो छोटा है। बैठ ले यहाँ पे। चलो आगे छाया, ऊपर चलो। बैठ जाओ।
क्या हुआ बेटा? हमको टॉप पे चढ़ना जरूरी है क्या? हैं? टॉप पे नहीं चढ़े बेटा, अभी लौट रहे अपन तो। अब तो वहीं जा रहे हैं वापस जहाँ से आए थे। टॉप पे नहीं चढ़ रहे। ये पानी का पाइप नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। सप्लाई पानी है। बोटल से खींचेगी शायद। आए मजे। बोल आई नीड एनर्जी। भाई बड़ा गया। सीन देख, जंगलों के अंदर ही अपन तो। वो सियार आया था, उसकी जगह तो। कब चलेंगे पापा? हाँ? कब चलेंगे? अपन पर अभी ट्रैकिंग खत्म ही होने वाली है। यहाँ बस। के राधे कुछ ठीक नहीं अभी है। अभी तो तुम्हारा टेंट और लगाना है। नहीं, यहाँ के राधे बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यहाँ नहीं लगाएंगे तो वहीं पहुँचने वाले हैं। एक घूटे ले। एक और बॉटल है अभी। हाँ दो। कहाँ गई? पिंक वाली। पिंक वाली, 2 पिंक वाली थी, 2 ब्लैक वाली। संजय ले। पी पी। अरे ले। पी तो। अरे ले तो। खोल तो पी मैंने ले। पी लिया। अरे तो मैं अरे मैं एक घूट और ले। ये मत खोलना, गैस निकली होगी। और तीसरी चीज़ में टेंट लगाया भी नहीं लगा। इतनी नहीं, अच्छी जगह लगाएंगे टेंट, क्यों टेंशन ले रहे हो? डिट्टो भाई। डिट्टो टेस्ट। अरे यार बिल्कुल वही है, मैं जैसे फालतू में परेशान हो रहा हूँ। ये लेके बैठ जाया करेंगे कभी यार। तुम लोग वो ले लेना, मैं ये ले लूँगा। इसकी बड़ी भी तो आती होगी। आती है? बस तो फिर। अरे यार मैं ऐसे ही सुनसान बैठता था लोगों के साथ, वो लोग आराम से बैठते अब ये enjoy याद कर ले, फ्रिज फेंक देगा बोतल। करते। हाँ याद करने क्या है तो दिख गया ना। इसका नाम है बी फिजी है इसका वो नाम। तो कलर तो इसका नाम हैप्पी फिजी है। ऐसे कलर आता है वो। बी फ्रिज, बियर फ्रिज है, इसीलिए बी फ्रिज रखा है इसका। अच्छा ये एप्पल। ज़्यादा मत पियो बेटा, एनर्जी देती है इसे। अब फिर थको तो एक घूट पी लेना। एक और बोतल लेना मुझे। है तो सही बोतल मगर हाँ। बस अपन आई गई, यहाँ से चले। पापा चलो ना। चल रही है बेटा, ऐसे नहीं करते। जब मान लो आ गया तो मैं क्या करूँगी? कौन आ गया तो उसके लिए बेटा हम हैं, संजय अंकल हैं, ऐसे थोड़े कौन आ गया? सबसे पहले तो उसको हमसे लड़ना पड़ेगा, फिर जाके तुमको अटैक करेगा। वो डर लग रहा है। नहीं नहीं, कितने लोग आए हुए हैं इसमें, यहाँ जानवर नहीं। बेटा यहाँ जानवर मिलेंगे तो वो नीचे नहीं, खाई में यहाँ इतने ऊपर अगर नहीं आएंगे। जैगवार भी आ जाए, पैंथर भी आ जाए ना, तो उसका भी शिकार करके उसको भी रात का डिनर बनाया जाएगा आज। टेंशन नहीं लेने का। फिर रात को अपन जंगल आते क्यों हैं? क्योंकि अपन जंगली खाना खा सकें, जंगली जानवरों को मार के खा सकें। यही सीखो बेटा, जंगल में आने का मतलब है जंगली जानवरों को मार के खाना। यहाँ जंगली जानवर अपन को मार खाए। जंगली जानवर या तो अपने को मार के खाएं या अपन उनको मार के खाएं। तो अपन उनको मार के खाएंगे तो अपने को गोश्त मिलेगा खाने को, और उनके शरीर में होता है प्रोटीन, उनके मांस में होता है प्रोटीन, और वो प्रोटीन देता है अपने को एनर्जी। ऐसे अपने कुरकुरे उठाओ। बहुत ज़्यादा सी धूप आ गई है यहाँ पे। फिर छाया हो जाएगी। कुरकुरे। पानी पिया तुमने?
नीचे से भी ले, चारों तरफ करें। और इस तरह से जंगल के बीचों बीच कैंप लगाकर हमने एंजॉय किया। काफ़ी थके, ट्रैकिंग की। करीबन हम सुबह 6 बजे के निकले हुए थे और शाम को 5 बजे 5:30 बजे हम घर पहुँचे और हमें जंगल में 5 से 6 घंटे बिताए और लगातार हम 5 से 6 घंटे चलते रहे, उसमें कुछ रेस्ट भी किया और वाकई बहुत मज़ा आया। बहुत बढ़िया जगह है जयपुर के अंदर आखेरा डूंगर, जहाँ पर आप आकर ट्रैकिंग कर सकते हैं और एक लंबी दूरी तय कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं अपना संडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। हैव अ गुड डे।